आज बच्चों हम बात करेंगे एलसीआर परपथ क्या होते हैं और इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, किस तरीके से ये वर्क करते हैं और ये कब अनुनाद की स्थिति में होता है और अनुनादी आवृत्ति कैसे निकालते हैं। तो देखिए परपथ बना लेते हैं, जैसा इसका नाम है एलसीआर परपथ। तो पहले परपथ बना ले भाई। ये हमारा हो गया एलसीआर परपथ। क्वेश्चन आता है कि एलसीआर परपथ का परपथ डायग्राम बनाइए। तो ये हो गया इसका परिपथ डायग्राम। ये क्या है? परिपथ डायग्राम। ये एलसीआर परपथ का परपथ डायग्राम हो गया। ये हमारा एल है, ये सी है, ये आर है। इस एल के द्वारा जो प्रतिरोध होगा वो एक्स एल कहलाएगा और जो सी के द्वारा प्रतिरोध होगा वो एक्स सी कहलाएगा और आर के द्वारा जो प्रतिरोध होगा वो हमारा आर कहलाएगा। यहाँ पर जो वोल्टा होगी इसे बोलेंगे बी एल और जो सी के द्वारा होगी उसे बोलेंगे हम बी सी और जो हमारे आर के द्वारा होगी वोल्टा पाथ उसे बोलेंगे आर। क्योंकि हम ओम के नियम से जानते हैं कि किसी भी प्रतिरोध के अक्रॉस विभवांतर होता है, वोल्टा पाथ होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। क्योंकि ओम का नियम हमें बताता है कि कोई भी प्रतिरोध होता है तो उसके अक्रॉस क्या होता है? ओम के नियम से, ओम के नियम से हम जानते हैं कि किसी प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। जिसे हम वी आर कहते हैं। ओम के नियम से हम जानते हैं कि किसी प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है जिसे हम वी आर कहते हैं। इसी प्रकार इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VL और इसी प्रकार संधारित्र C के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप BC क्या होगा? V, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, जैसा कि परिपथ आरेख में दिखाया
यहाँ तक कोई समस्या? सभी समझ आ रहा है यहाँ तक? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एलसीआर परपथ, ये प्रत्यावर्ती धारा परपथ का एक प्रकार होता है और हमें इसमें सिद्ध करना है कि वोल्टा और धारा समान कलाम होते हैं जब एक्सएल बराबर एक्सी, एक्सएल बराबर एक्सी। और इसकी हमें क्या निकालनी है? अनुनादी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, अनुनाद की अवस्था निकालनी है। डिटेल में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ तो नोट हो गया, ये यहाँ पे दिख रहा है वीडियो से। यस सर, यहाँ पे दिखाइए का नियम। भाई ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम क्या होता है? बी अपान आई इज इक्वल टू आर नियतन। ये तो ओम का नियम। तो वोल्टेज ड्रॉप बी कितना हो गया? आई आर, आई आर हो गया ओम के नियम से। ये क्या हो गया? वोल्टा पाथ, वोल्टा पाथ, वोल्टा पाथ। तो वोल्टा पाथ तो हमने क्या देखा है? एल, एल के कारण यानी इंडक्टर के कारण प्रतिरोध हमारा कितना है? एक्सएल, एक्सएल। तो इंडक्टर के कारण वोल्टा पाथ कितना होगा? क्या बोले इसे? प्रेरक, प्रेरक तो प्रेरक प्रेरकत्व के कारण वोल्टा पाथ, प्रेरकत्व के कारण वोल्टा पाथ क्या होगा? प्रेरकत्व के कारण वोल्टा पाथ होगा हमारा बी एल और ये बराबर कितना होगा? आई एक्स एल। ठीक है, क्योंकि ओम के नियम से, ओम के नियम से हम देख रहे हैं, ओम के नियम से वोल्टा पाथ हमारा क्या होता है? बी बराबर आई आर। ओम के नियम से हमारा वोल्टा पाथ होता है। तो प्रेरक के कारण वोल्टा पाथ क्या होगा? बी एल बराबर आई एक्स एल। ठीक है, इसी तरह इसी तरह संधारित्र, संधारित्र सी के कारण वोल्टा पाथ, वोल्टा पाथ क्या होगा? वी सी और ये क्या होगा? आई एक्स सी, आई एक्स सी। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? तो अब जब हमारा एलसीआर सर्किट होता है तो इसमें वोल्टेज, कुल वोल्टेज कैसे निकालते हैं? कुल वोल्टेज निकालने का, ये कुल वोल्टेज, कुल वोल्टेज, कुल वोल्टेज बी कैसे निकालते हैं? ये होता है हमारा बी स्क्वायर बराबर वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी। इसको ऐसे लिखते हैं इस तरीके से, का स्क्वायर, और ये बी ऐसे लिखा है एल माइनस बी सी। इसका मतलब है जो बड़ा है उसे पहले लिखें, उसे पहले लिखें, उसे पहले। इसका मतलब ये कि जो बड़ा है उसे पहले लिखें और ये बी स्क्वायर बराबर बी आर स्क्वायर प्लस बी एल माइनस बी सी स्क्वायर, कुल वोल्टेज निकालते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा निकालेंगे। ठीक है, तो परिपथ की प्रतिबाधा निकालेंगे तो B का मान हमारा कितना है? देखिए B का मान कितना है हमारा? B का मान तो इसमें रख दें, ये हमारा है V स्क्वायर बराबर वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल और माइनस वी सी का स्क्वायर।
में विभव पातों के मान रखने पर वोल्टेज ड्रॉप्स के मान रखने पर। तो देखिए हमें कुल वोल्टता निकालनी है पर्वत की, इस पर्वत की हमें कुल वोल्टता निकालनी है। ये कुल वोल्टता क्या होगी हमारी, ये कुल वोल्टता, मतलब हमें इस पर्वत में हम कितनी सप्लाई दे रहे हैं, ये बी टोटल बी कितनी सप्लाई दे रहे हैं पर्वत को, वो हमें कैसे पता लग गई, इस सूत्र के मान से पता लग गई। तो इसमें हम मान रख देंगे बी आर का क्या होगा, आई आर का स्क्वायर प्लस बी एल की क्या रखेंगे, आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी का स्क्वायर। और ओम के नियम से हम क्या जानते हैं भाई, ओम के नियम से हम क्या जानते हैं, ओम के नियम से हम जानते हैं बी का मान क्या होता है ये। तो यहां पर हमारे क्या आ गया, देखिए आई स्क्वायर यहां से कॉमन आ जाएगा, आई स्क्वायर, तो आई यहां आ जाएगी आई, और ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। तो यहां से हमारी आई कॉमन, आई स्क्वायर कॉमन। अब यहाँ ये बी का मान हमारे क्या है, बी का मान हमारे क्या है आई। अब मान लो टोटल जो प्रतिरोध है हमारा, ये टोटल प्रतिरोध जो हमारा एलसीआर सर्किट में कहलाता है वो क्या कहलाता है, जेड। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, आई स्क्वायर जेड, आई स्क्वायर जेड। क्योंकि हमारा जो प्रत्यावर्ती सर्किट होता है उसमें जो टोटल प्रतिरोध होता है एक्स एल के कारण, एक्स सी के कारण और आर के कारण, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबाधा जेड। तो ये होगा आई स्क्वायर जेड स्क्वायर, क्योंकि टोटल प्रत्यावर्ती परिपथ में हम कुल प्रतिरोध को जेड से प्रदर्शित करते हैं और उसे हम प्रतिबाधा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। ठीक है, प्रत्यावर्ती पर्वत में हम कुल प्रतिरोध को जेड से प्रदर्शित करते हैं और उसे हम प्रतिबाधा कहते हैं, इसलिए हमने ये रख दिया। तो देखो आई स्क्वायर दोनों तरफ है, आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कैंसिल, तो जेड स्क्वायर बराबर कितना आ गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी। ठीक है, तो इसको अर्थात यहाँ लिख देंगे, मिटा दें, ऊपर से सफा कर दें, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का। तो ये प्रत्यावर्ती परिपथ की कुल प्रतिबाधा इस सूत्र से प्राप्त होती। ठीक है, और इस सूत्र से हमें कुल वोल्टता मिलती है, और कुल वोल्टता प्राप्त करने का सूत्र क्या है हमारा, कुल वोल्टता
बोल्टता प्राप्त करने का क्या हमारा v बराबर अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। तो ये दो सूत्र हमारे पास। जो एलसीआर सर्किट होता है उसकी प्रतिबाधा कैसे निकालते हैं और उसका कुल वोल्टता कैसे निकालते हैं, इस पर कई बार सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, नोट हो गया। देखिए ये हमारा जो है बना हुआ ऊपर, ये एल सी आर, ये जो एलसीआर परिपथ है हमारा, एलसीआर परिपथ का वेक्टर डायग्राम है, वेक्टर डायग्राम, ये वेक्टर डायग्राम है, वेक्टर डायग्राम है ये एलसीआर परिपथ का वेक्टर डायग्राम ये है। यानी तो इसमें आपको देखने से पता लग रहा है कि BL ऊपर के लिए और BC नीचे के लिए, इसका परिणाम ही हमने मान लिया ऊपर के लिए। देखिए BL क्या है, BL जो कि XL के कारण वोल्टता पाथ है। क्या है, वोल्टता पाथ। VL क्या है, VL हमारा XL के कारण वोल्टता पाथ है, और BC क्या है, BC जो कि XC के कारण वोल्टता पाथ है, वोल्टता पाथ। और इनका परिणामी, और इन दोनों का परिणामी, और इन दोनों का परिणामी, इन दोनों का परिणामी क्या है, VL माइनस BC, VL माइनस BC, VL माइनस BC। ठीक है, तो ये अगर आता है कि एलसीआर परिपथ में वोल्टता का वेक्टर डायग्राम बनाए तो आप ये बना देंगे और बता देंगे कि BL क्या है, XL के कारण वोल्टता पाथ है, वोल्टता पाथ, और BC जो कि XC के कारण वोल्टता पाथ है, और इन दोनों का परिणामी क्या है, BL माइनस BC। ठीक, तो इस तरीके से ये इनका वेक्टर डायग्राम है। कभी कभी पूछता है एलसीआर परिपथ में वेक्टर डायग्राम। और ये जो परिणामी है, ये जो फाई दिख रहा है, ये फाई क्या है, ये फाई है कलम, तो कलांतर का मान निकालने के लिए हम बताते हैं, ये निकालते हैं tan फाई बराबर क्या निकालते हैं हम, दो तरीके से। एक तो ये निकालते हैं VL माइनस BC बटे VR, या ये निकालते हैं XL माइनस XC बटे R। ये हमारा क्या है, कलांतर, ये कलांतर, क्योंकि हमारा परिपथ कैसा है, एलसीआर श्रेणी ग्राम परिपथ। कैसा परिपथ है हमारे पास,
LCR श्रेणी क्रम पर, LCR श्रेणी क्रम पर, क्योंकि देखिए हमारा ये L है, ये L है, ये C है, ये R है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये कलांतर आ गया tan phi। कलांतर कैसे निकालते हैं? अब यदि इस परपथ की हमें क्या निकालनी है, क्या निकालनी है? पावर फैक्टर निकालना है। तो पावर फैक्टर होता है हमारा R अपान Z। पावर फैक्टर होता है R अपान Z। पावर फैक्टर क्या होता है? ये होता है cos phi। cos phi को क्या बोलते हैं हम? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, cos phi हमारे क्या है? पावर फैक्टर। तो ये किसका होता है? R अपान Z। R अपान Z, cos phi बराबर R अपान Z, ये पावर फैक्टर। मतलब R के मान को टोटल प्रतिबाधा से भाग दे दें तो पावर फैक्टर मिलता है। ठीक है, तो वेक्टर डायग्राम हो गया, पावर फैक्टर हो गया, कलांतर हो गया। अब इसकी हम पोजीशन निकालेंगे, अनुनादी पोजीशन, इस परपथ की अनुनाद की पोजीशन। तो अनुनाद की पोजीशन के लिए क्या होता है कि इसमें अनुनाद की पोजीशन तब होगी जब XL बराबर XC हो जाए, XL बराबर XC हो जाए। मिटा दें, चलिए नोट करिए कि अनुनाद की स्थिति, तो LCR परपथ की अनुनाद की स्थिति कब होती है? जब XL बराबर होता है XC, XL बराबर XC। LCR परपथ की अनुनाद की स्थिति XL बराबर XC। और आप जानते हैं XL का मान होता है ओमेगा L और XC का मान होता है 1 अपान ओमेगा C, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई L। तो ये हो जाएगा 2 पाई FL बराबर 1 अपान 2 पाई FC। ठीक है, तो F को एक तरफ कर लेंगे। यस सर। F को एक तरफ करने पर, F को एक तरफ कर लिया भाई, यहाँ लिखते हैं या इधर लिखते हैं? F को एक तरफ कर लिया तो ये हमारा आ जाएगा F स्क्वायर बराबर 1 अपान 4 पाई स्क्वायर LC, और इसको F बराबर लिखेंगे 1 अपान 2 पाई अंडर रूट LC। ऐसे लिख सकते हैं, या F बराबर 1 अपान 2 पाई अंडर रूट 1 अपान। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, F बराबर 1 अपान 2 पाई अंडर रूट LC। तो ये अनुनाद की पोजीशन, अनुनाद की स्थिति कब होगी? जब अनुनाद की स्थिति जब XL बराबर XC। ठीक है, और ये जो वोल्टा होता है हमारा, ये जो वोल्टेज होता है AC का, उसको कैसे लिखते हैं हम? V बराबर V0 साइन ओमेगा। ये सप्लाई वोल्ट का है। तो ये अनुनाद। तो जब हमारा XL बराबर XC होता है तो देखिए Z क्या होगा भाई? Z बराबर हमने क्या देखा था? हमने देखा था Z बराबर, बाद में नोट करिएगा, Z बराबर हमने क्या देखा था? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ठीक है, ये देखा था हमने। और जब XL बराबर XC तो Z बराबर क्या हो गया? R स्क्वायर, यानी Z बराबर Z बराबर R, Z बराबर R। ओके, अर्थात ये एक प्रतिरोध
रोध परिपथ की भांति कार्य करेगा। कैसे कार्य करेगा? कैसे कार्य करेगा? प्योर आर अर्थात ये प्रतिरोध परिपथ की भांति कार्य करेगा। और ये नोट हो गया, हटा दें, चित्र हटा दें। अब चलिए भाई चित्र को हटा देते हैं, बहुत देर हो गई इसे। हम जानते हैं कि शुद्ध आर परिपथ, ये देखिए, ये देखना है केवल ये। हम जानते हैं कि शुद्ध आर परिपथ में वोल्टता और धारा दोनों समान कला में होते हैं। समान कला होते हैं। सिद्ध यति सिद्ध यति सिद्धांत यति सिद्धांत। ठीक है, कोई दिक्कत? आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय